नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत है। अ, अगर हम सबसे पहले आज ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो वहाँ पे हमने एक स्पेसिफिक डेटा आते हुए देखा, आईएसएम सर्विसेज इंडेक्स, जिसकी वजह से हमने यूएस मार्केट्स में एक अच्छा खासा करेक्शन देखा। अभी ये जो डेटा है वो इट इज़ रिलेटेड टू सप्लाई मैनेजमेंट डेटा, या तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स इसे कहते हैं। और इसके बेसिस पे जो सर्विसेज होती है वहाँ पे अगर बढ़ोतरी हुई है तो दैट मीन्स कि अगेन मार्केट में डिमांड बना हुआ है। तो अगर इकोनॉमी मार्केट में अगर डिमांड बना हुआ है तो डेफिनेटली वहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो हायर लेवल्स पे बरकरार रहेगा। और इसी वजह से अभी जो वापस फेड की मीटिंग है, शायद सितंबर के मीटिंग में इंटरेस्ट रेट्स की दरों में कोई चेंज ना हो, लेकिन नवंबर की दरों में बेस्ड ऑन आईएसएम डेटा शायद इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है और उसकी पॉसिबिलिटीज़ अभी 60% तक हो चुकी है। साथ ही साथ अगर हम नैस्डैक की बात करें तो वहाँ पे एप्पल में हमने अच्छा खासा करेक्शन देखा, और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि चाइना ने अपने गवर्नमेंट ऑफिसेस में यानी वर्क प्लेसेस में आईफोन को बार्ड किया है, यानी कि आईफोन लेके आना मना किया है। और इसी वजह से वहाँ पे भी हमने एप्पल के स्टॉक्स में अच्छा खासा करेक्शन देखा। डॉलर इंडेक्स है वो अभी 104.8 105 के करीब आ चुका है, और 10 ईयर बॉन्ड डील में हमने लगातार अपवर्ड एक्टिविटी देखी है, जो हमारे इमर्जिंग मार्केट्स के लिए निगेटिव होता है। अब इसके अलावा अगर हम हमारे मार्केट के सेटअप की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने कल अच्छी खासी रिकवरी देखी। इवन दो 19,650 के करीब मार्केट में एक बड़ा रेजिस्टेंस है, लेकिन 19,500 450 ये मार्केट के लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है, और इसी जोन से हमने कई बार मार्केट में रिकवरी आते हुई देखी है। आज की भी हमारी स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि अगर मार्केट में कोई करेक्शन अगर आता है तो 19,550 19,540 के करीब कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनाए, स्टॉप लॉस रखें 19,470 का, टारगेट्स 19,650 के नज़र आते हैं, और 19,650 के ऊपर निफ्टी 19,700 से लेकर 800 के भी लेवल्स दिखा सकता है। वही अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो वहाँ पे भी 44,200 के करीब एक बढ़िया सपोर्ट है, 44,400 के करीब लॉन्ग की पोजीशंस बनाए, टारगेट्स 44,700 750 के नज़र आते हैं, और 44,750 के ऊपर वापस से एक बार बैंक निफ्टी 45,000 के रेंज के करीब जा सकता है। फॉर्मेशन इनफैक्ट यही इंडिकेट कर रहा है कि बैंक निफ्टी में तेज़ी बन सकती है। बट निफ्टी आईटी की अगर बात करें तो वहाँ पे हमें लगता है कि एक रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने मिलेगी। एक बड़ी रैली के बाद एक बड़ा शायद साइडवेज कंसोलिडेशन हमें देखने मिल सकता है, और स्पेसिफिकली कल भी 32,000 के लेवल से उसमें एक अच्छी रिकवरी हमने देखी, जो एक पॉजिटिव हम कह सकते हैं, और 32,750 के ऊपर हम तेज़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इन बिटवीन हमें लगता है कि निफ्टी आईटी इंडेक्स रेंज बाउंड हो सकता है। सेक्टर्स की अगर बात करें तो अगेन बैंक स्टॉक्स में तेज़ी नज़र आती है, क्योंकि कल एचडीएफसी बैंक में अच्छी खासी तेज़ी हुई थी, कुछ एनबीएफसीज में बजाज फाइनेंस में तेज़ी बनी, और पीएसयू बैंक्स में कुछ करेक्शन था, लेकिन हमें लगता है कि वो एक बड़ी रैली का एक करेक्टिव पैटर्न था। आज हमें लगता है कि अगर मार्केट में तेज़ी बनती है तो वापस से एक बार पीएसयू बैंक्स के बेसिस पे अपवर्ड एक्टिविटी देखने मिल सकती है। फाइनली यहाँ पे अगर हम 4 स्टॉक्स की बात करें तो जैसे हमने कल भी बात की थी, हमें लगता है कि कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, इन स्टॉक्स के ऊपर हम फोकस रखेंगे, वॉच लिस्ट पे रखेंगे। यहाँ पे हमें 3-4% की तेज़ी बिल्कुल मिल सकती है, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब है। तो बेस्ड ऑन लेवल्स आप इसमें काम कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम कुछ अदर स्टॉक्स की बात करें तो एचडीएफसी बैंक में अच्छी खासी रिकवरी हुई है 1575 से। हमेशा इसमें हमने रिबाउंड देखा था, लेकिन कल की क्लोजिंग काफ़ी एनकरेजिंग है। तो आज अगर वापस वहाँ पे अगर मोमेंटम दिखे तो मार्केट में इसी के वजह से तेज़ी और भी बन सकती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कई दिनों से 2400 2425 के करीब कंसोलिडेट हो रहा है, और वो इन्हीं लेवल्स पे ऑलमोस्ट करेक्ट हो चुका है, यानी कि जो हायर लेवल से करेक्ट होना चाहिए था उसे 2600-2700 के लेवल से वो ऑलमोस्ट करेक्ट हो चुका है। अब इन लेवल से हमें लगता है कि इसमें तेज़ी बन सकती है, तो यहाँ पे भी हम कुछ बिल्कुल फोकस करेंगे
2425 के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन होता है तो नेक्स्ट लेवल्स 2500 के बन सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।